नमस्कार मित्रों, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को नहाए खाए, 18 को खरना और 19 को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। ऐसे में यदि आप पीरियड्स में हैं, पीरियड्स में छठ माता का व्रत करें या ना करें, डाला भरें या फिर सूर्य को अर्घ दे सकती हैं या नहीं, इस तरह की शंकाएं मन में उठती रहती हैं। तो उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए आज हम ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आप भी छठ माता का व्रत कर रही हैं और पीरियड्स में हैं तो आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। व्रत करने में कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन यदि आप अर्घ देने की सोच रहे हैं और अभी आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं तो अभी अर्घ आप मत दीजिए। आपके स्थान पर आपके घर में देवरानी है, जेठानी है या फिर आपकी सासू माँ है, बहन है, और अगर माँ भी आपके साथ अर्घ दे रही हैं, आपके मायके के पक्ष में आपकी भाभी हैं, वो आपके स्थान पर अर्घ दे सकते हैं। यदि वो सब भी आपसे दूर रहते हैं तो आपके पति आपके स्थान पर अर्घ दे सकते हैं। व्रत आप कर लीजिए और अर्घ आपके पति देव दे देंगे। यदि डाला वो अच्छे से नहीं सजा पा रहे हैं तब आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करते समय भी आपको डाले को छूना नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पति अपने आप कर लेंगे, क्योंकि छूने से फिर वो पवित्र नहीं रहता। छठ माता के व्रत में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यदि आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी हैं तब आप व्रत में अर्घ भी दे सकती हैं, लेकिन यदि आप शुद्ध नहीं हैं अभी तो आप अर्घ ना दें। इससे हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, बल्कि इससे कुछ पाप ही लगता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो छठ माता का व्रत बड़ी शुद्धता से, बड़ी ही स्वच्छता से रखा जाता है। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद प्रश्न आता है, क्या हम नई साड़ी पहन सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप मासिक धर्म में भी नई साड़ी अवश्य ही पहन लीजिए। साड़ी पहनने में कोई मनाही नहीं है। श्रृंगार कीजिए पूरा। आप लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूरा से सूखा सिंदूर 5 दिन तक मासिक धर्म में नहीं लगाया जाता, क्योंकि सूखा सिंदूर भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसे भी मासिक धर्म में नहीं छुआ जाता, ना ही लगाया जाता है। आप लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन सूखा सिंदूर नहीं लगा सकते। बाकी आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं। चूड़ियाँ नहीं पहनिए, महावर लगाएं, बिंदी लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, सब कुछ लगाएं, लेकिन आप सिंदूरा वाला सिंदूर भी मासिक धर्म में 5 दिन तक नहीं लगा सकते। छठे दिन आप लगा सकते हैं। इस तरह से मित्रों, यदि आप मासिक धर्म में हैं तब भी आप छठी माता का व्रत अवश्य ही करें। डाला आपके स्थान पर आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी भर लेगा। देवरानी, जेठानी, आपकी सासू माँ, आपकी बहन, भाभी या आपकी मायके में माँ भर सकती हैं। अगर वो भी सब पास में नहीं हैं तो आपकी कोई सहेली है, या घाट पर कई लोग मदद के लिए भी बढ़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, आजकल मदद भी सभी कर देते हैं घाट पर। अगर घाट पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, आप उनसे कहेंगे तो वो भी आपकी मदद अवश्य ही कर देंगे। मदद करने से कोई भी पीछे नहीं हटता। छठी माता का पर्व बड़े ही श्रद्धा से, स्वच्छता से, शुद्धता से रखा जाता है मित्रों। तो इस तरह से आप मासिक धर्म में भी व्रत बिल्कुल ना छोड़ें, व्रत बिल्कुल करें। आपके पतिदेव आपके स्थान पर अर्घ दे सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आप स्वयं अर्घ ना दें यदि आप शुद्ध नहीं हैं। बाकी यदि आपके घर परिवार में जैसी परंपरा है उसके अनुसार कर सकते हैं। हमने आपको सही सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। यदि आपके फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई। जय छठी मैया।